प्रणाम। मैं प्रवीण पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं पंडित जी। आज का हमारा विषय है आगामी नवरात्र को लेकर, क्योंकि बहुत ही जल्दी नवरात्र आने वाला है। आपका 15 तारीख से नवरात्र लग जाएगा, तो इसमें मैं नावाण मंत्र की साधना के बारे में आपको बता रहा हूँ। चूँकि पहले भी मैं बता चुका हूँ, एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूँ। आप इन चीज़ों को कायदे से समझ लीजिए, कोई विशेष नहीं है। अगर आप साधना करना चाहते हैं, अगर आप अपने घर में कलश रखते हैं या नहीं रखते हैं, दोनों ही तरह से आप साधना को संपादित कर सकते हैं, संपूर्ण कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि किस तरह से हमें नावाण मंत्र साधना करनी चाहिए इस नवरात्र में। देखिए, कुछ विशेष साधनाओं में कुछ विशेष सावधानियां भी रखी जाती हैं। सावधानियां सबसे पहले जान लीजिए कि अगर आप नावाण मंत्र साधना कर रहे हैं तो ये सुनिश्चित कर लीजिए कि आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, तामसिक भोजन नहीं हो रहा है, मतलब लहसुन प्याज का भोजन आपका नहीं हो रहा है। अगर हो सके तो जहाँ पर आप पूजन कर रहे हैं वहीं पे शयन भी कर लीजिए भूमि पर, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आप कहीं और शयन कर सकते हैं, पर शुद्धता के साथ में। चलिए, ये तो बात थी आपके सावधानी की, चेतावनी की। अब हम बात करते हैं कि किस तरह से इस साधना को आप संपादित करेंगे। फ्रॉम द बिगनिंग, एकदम शुरुआत से लेके चलता हूँ। स्नान ध्यान करिए, प्रथम दिन की मैं बात कर रहा हूँ। स्नान ध्यान आप कर लिए, ध्यान नहीं मतलब स्नान कर लिए, शुद्ध हो गए, शुद्ध वस्त्र धारण कर लिए। वस्त्र में क्या धारण करना है? लाल रंग का वस्त्र आप धारण कर लीजिए। धोती लाल पहन ली। सिला हुआ वस्त्र धारण करके कभी भी पूजन नहीं किया जाता है। ये तो विशेष पूजन है, इसलिए आप धोती ही धारण करिए, और इसके अलावा एक अंग वस्त्र मतलब एक गमछा ले लीजिए। तो ये दो चीज़ें आपकी हो गई। आप स्नान करने के बाद धोती धारण करके गमछा ले लिए, गमछा लेकर आप अपने मंदिर में आइए, मंदिर को साफ सुथरा कीजिए। साफ सुथरा करने के उपरांत जाइए, हाथ पांव अपना धुलिए, अपने ऊपर ओम पवित्रम बोलकर पानी छिड़किए 3 बार, फिर उसके बाद फिर से मंदिर में आ जाइए। अब आपने सारी तैयारी कर रखी है। सारी तैयारी का मतलब कि अभी मैं बात कर रहा हूँ कलश जो लोग रखेंगे, तो अब कलश में आपको क्या करना है? आपको कोई विधान नहीं आता, आसन उसन अपना लगा के बैठ जाइए। अभी तिलक उलक नहीं लगाना है। अगर तिलक आपका रेडीमेड वाला है तो लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मंत्र पढ़ लीजिएगा। कोई नहीं आ रहा है तो नावाण मंत्र पढ़ते हुए आप तिलक लगा लीजिए। वो भी नहीं आ रहा, गायत्री मंत्र पढ़ते हुए तिलक लगा लीजिए, कोई दुविधा की बात नहीं है। अब आसन पे जब आप अपने बैठ गए हैं तो पैंती पवित्र जिसे बोलते हैं, कुसा की होती है, आप अगल बगल अपने पूजन भंडार पे देख लीजिएगा, मिल जाएगी। अगर नहीं मिल रही है तो क्या करेंगे? जो रक्षा आता है, अपने इस अनामिका उंगली में यहाँ पे रक्षा बांध लीजिए, लपेट लीजिए, बांधना नहीं है। अब मान लीजिए सोने की अंगूठी आपके पास है, किसी और उंगली में पहन रहे हैं, तो पूजन के समय उसे निकाल के अनामिका उंगली में उसे धारण कर लीजिए, वो पवित्री का काम करेगी। तो सबसे पहले आप आचमन करिए, उसके बाद पवित्री धारण करिए। पवित्र स्थौ वैष्णव्य सवितुर्व प्रसव। अगर आपको ये मंत्र पता है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। नावाण मंत्र पढ़ते हुए या ओम नमः शिवाय बोलते हुए पवित्री को धारण कर लीजिए। फिर उसके बाद पवित्रीकरण करिए। ओम पवित्र पवित्रो व सर्वावस्थाम गतोऽपि वा, इस मंत्र से कर लीजिए विनियोग के साथ में। फिर अपना आसन शुद्धिकरण करिए। शिखा रखते हैं तो शिखा बंधन आप अपना कर लीजिए, नहीं रखते हैं तो शिखा के स्थान पर अपना हाथ रखते हुए ये आभासी मतलब मन में ही अपना शिखा बंधन कर लीजिए। इतना कुछ करने के बाद अब आप एलिजिबल हुए हैं अपने पूजन को प्रारंभ करने के लिए। अब पूजन की तैयारी करनी है, आपको कलश रखना है। सर्वप्रथम क्या करिए कि अगर आपके घर में मार्बल ऑर्बल या टाइल से या लकड़ी का मंदिर है तो उसमें क्या करिए, स्टील की थाली ले लीजिए, फूल की थाली ले लीजिए, उसमें बालू ले लीजिए, या नहीं तो आप ये ले लीजिए, क्या कहते हैं, मिट्टी, जो भी इजीली अवेलेबल हो। शहर वाले लोग बालू उनको इजीली अवेलेबल हो जाएगा, मिट्टी इजीली अवेलेबल नहीं होगी। सो 1 किलो बालू ले लीजिए, उसमें जौ मिला लीजिए। जौ मिलाकर आप उस थाली में, उसमें पानी पर्याप्त मात्रा में मिलाकर उस थाली में रख दीजिए, एक चबूतरा बना लीजिए। वो बेस बनेगा जिसके ऊपर आपको कलश को रखना है। मिट्टी का कलश हो या आपका स्टील का हो। अच्छा, मिट्टी वाले कलश में, कलश को आप बाजार से लेके आए तो अब बहुत साफ सुथरे वाले मत बन जाइए कि उसको धोना है। मिट्टी के बर्तन को कभी भी धुल के प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है? तो उसे धुलिएगा नहीं, वो अशुद्ध हो जाएगा। आप उस पर पानी छिड़क दीजिए, बस हो गया।
रोरी से उस पर स्वास्तिक वस्तिक बना दीजिए। अगर स्टील का है तब भी उस पर रोरी और घी मिला के स्वास्तिक बना लीजिए। जो कलश का कंठ होता है वहाँ पर रक्षा लपेट दीजिए। रक्षा लपेटने के बाद आपको विधान तो आता नहीं, आप गृहस्थ व्यक्ति हैं, तो अब कैसे करें कलश स्थापना? कलश स्थापना कुछ नहीं है, बस उसमें आप अक्षत, अब कुछ नहीं आ रहा तो क्या करेंगे, नॉर्मली आप उसमें अक्षत डाल दीजिए, पीले कलर का अक्षत होगा, फूल डाल दीजिए, हल्दी, चंदन, थोड़ी सी रोरी डाल दीजिए, दुर्बा जो दूब घास होती है उसके ऊपर देखेंगे तो 3 पत्ती निकली होगी, वो 3 पत्ती तोड़ के डाल दीजिए। कुशा थोड़ी सी डाल दीजिए, कुशा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर मिल जाए तो सर्वोत्तम है। कुशा डालने के बाद उसमें एक सुपारी डाल दीजिए, खड़ी सुपारी होगी, और एक का सिक्का डाल दीजिए। ये आपका कलश तैयार हो गया। अब कलश तैयार करते वक्त अगर आपको कोई मंत्र नहीं आता तो नावाण मंत्र या माँ दुर्गा के नाम का स्मरण करते रहिए, या नहीं तो आप ओम नमः शिवाय का जाप करते रहिए। करने के उपरांत आप 5 पल्लों वाली, मतलब कम से कम 5 पत्ते तो हो ही, आम का पल्लो ले लीजिए, उसमें कलश के ऊपर उसको रख दीजिए। पानी भरने के बाद, पानी भर लिए हैं आप कलश में, फिर उसके बाद आम का पत्ती रख दीजिए। फिर एक परई, मिट्टी का कटोरी रहेगी छोटी सी, उसे परई बोलते हैं, ढकनी भी कुछ जगहों पे बोलते हैं, उसमें चावल भर दीजिए पूरा, और उसके ऊपर हल्दी से स्वास्तिक बना लीजिए। स्वास्तिक बना के उसे बोलते हैं पूर्ण पात्र। उसको कलश के ऊपर जो पत्ता रखे हैं आप, आम का पल्लो जिसे बोलते हैं, उसके ऊपर स्थापित कर दीजिए। स्थापित करने के बाद अगर आप नारियल रख रहे हैं तो वैसे नारियल, जटा वाला नारियल ही रखिए, उत्तम होगा। वैसे लोकाचार जैसा भी आपके यहाँ प्रथा हो वैसा कर सकते हैं। दीपक मत रखिएगा, उसके ऊपर आपको नारियल अथवा कोई कुछ जगहों पे फल रखा जाता है, कुछ जगहों पे सूखा नारियल, तो पानी वाला जटा वाला नारियल लेके उसमें चुनरी उनरी लपेट के सजा के उसे उसके ऊपर रख दीजिए। ये आपकी कलश की तैयारी हो गई। अब पूजन कैसे प्रारंभ करेंगे? पूजन करने के लिए अभी 2 चीज़ें और आपको करनी है। पहला अखंड द्वीप, अखंड द्वीप के बाद गौरी गणेश। अगर गौरी गणेश की मूर्ति आपके पास नहीं है घर में तो वही मिट्टी का दिया रहेगा, वो मिट्टी का ढकनी रहेगी, उसमें चावल भर दीजिए, 2 ठो सुपारी उसमें रख दीजिए। एक सुपारी पे रुई लपेट दीजिएगा, वो माँ गौरी हो जाएंगी, और एक सुपारी को उसी तरह से रख दीजिए, तो ये गौरी गणेश हो जाएंगी। कलश के बगल में गौरी गणेश रख दीजिए। और जो अखंड द्वीप आप ले आएंगे, अखंड द्वीप 9 दिन आपका प्रज्वलित होना चाहिए। चाहे तो घी से प्रज्वलित करें, देसी घी से, चाहे तो तिल्ली के तेल से प्रज्वलित करें। सावधानी रखिएगा कि उसमें भैरव बाबा का आवाहन होगा, तो दीपक का भी पूजन करना है, भूलना नहीं है। अभी मैं बता दे रहा हूँ कैसे पूजन करना है। दीपक की बाती उती कैसे चेंज करनी है, अगर नहीं आता है तो बताइएगा, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। तो हाँ, कहाँ थे हम लोग? तो अखंड द्वीप आपका प्रज्वलित कर लीजिएगा। अखंड द्वीप अभी प्रज्वलित नहीं करना, अभी ला के रख लीजिएगा। जहाँ पे अखंड द्वीप को रखेंगे वहाँ नीचे थोड़ा चावल डाल दीजिएगा, उसके ऊपर अखंड द्वीप को रखिएगा। सादा भूमि पर नहीं रखा जाता है। अब आप हाथ जोड़कर, कोई मंत्र आपको नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं, हाथ जोड़ के माता जी से पहले प्रार्थना करिए कि माँ, मैं इतना बड़ा अनुष्ठान करने जा रहा हूँ जो मेरी पहुँच से बाहर, इसके बारे में कभी सोच भी नहीं सकता था। ये मेरे शब्द हैं, आप अपने शब्दों में कहिएगा, पर आपकी प्रेरणा से मैं ये करने का संकल्प ले रहा हूँ। माँ आशीर्वाद दें कि मैं अपने इस अनुष्ठान को पूर्ण कर सकूँ। ये बोलकर श्री गणेश को याद करके, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करके प्रधान संकल्प सबसे पहले लीजिए। प्रधान संकल्प कैसे लेंगे? सीधे हाथ में अपने जल लीजिए, जल उसमें थोड़ा फूल डाल लीजिए, 1 फूल डाल लीजिए, थोड़े से अक्षत डाल लीजिए। ये करने के बाद आप अपना गोत्र बोलिए, नाम बोलिए, फिर उसके बाद पिताजी का नाम बोलिए और अपनी भाषा में बोलिए कि मैं नावाण मंत्र साधना करने का संकल्प लेता हूँ। ये 9 दिन नावाण मंत्र साधना करूँगा, 10वें दिन मैं आपका दशांश हवन करूँगा, और इसका पूर्णाहुति भी, दशांश हवन कर मैं पूर्णाहुत, मार्जन और तर्पण भी करूँगा। ब्राह्मण भोजन करवा रहे हैं तो वो करिए, गुरु को दक्षिणा देनी है तो वो कर दीजिए। ये सारी चीज़ें इसमें नाम उल्लेख करिए, और ये भी बोलिए कि माँ, मैं इस नवरात्र में कलश की स्थापना कर रहा हूँ, माँ आपसे, ये सब संकल्प में होगा। माँ आपसे विनम्र निवेदन है, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि माँ कलश में आवे, इस नवरात्र हमारे गृह में वास करें। ये बोलते हुए जल को भूमि पर छोड़ दीजिए। ये हो गया आपका प्रधान संकल्प। अब आज का संकल्प,
आज का संकल्प तुरंत हाथ में जल लीजिए। फिर से गोत्र अपना बोलिए, गोत्र नहीं पता है तो अपना नाम, पिताजी का नाम बोलिए, कहाँ के निवासी हैं वो बोलिए। बोलिए कि नवरात्र के प्रथम दिन मैं कलश स्थापना यथा ज्ञान पूर्वक, मुझे जो भी कुछ ज्ञान है, जो भी कुछ माँ की अनुकंपा है, उसके अनुसार मैं कलश की स्थापना कर रहा हूँ। इसके उपरांत मैं, अगर आपको पाठ करना है तो अच्छी बात है, पाठ का उल्लेख करिए, नहीं तो नावाण मंत्र जाप करने का संकल्प लेता हूँ। माला का उल्लेख मत करिएगा। माला का उल्लेख जब आप हमसे डिस्कस कर ले उसके बाद ही करिएगा कि माला को आपको कितनी जपनी है। देखिए, वीडियो में सारी चीज़ें नहीं एक्सप्लेन हो पाती हैं, कुछ चीज़ें छूट जाती हैं। तो जो छूट जाए, आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर रहेगा, आप कॉल कर सकते हैं, तो व्हाट्सएप कर सकते हैं। पहले व्हाट्सएप ही करिएगा, चूँकि नवरात्र में मैं बिज़ी रहूँगा। सो यही 8-10 दिन, 2-4 दिन, 5 दिन आपके पास हैं, इस बीच में आप मुझसे संपर्क कर लीजिएगा। तो ये कहकर आप जल को भूमि पर छोड़ दीजिए। अब यहाँ से आपका पूजन शुरू होगा। आज का आपने संकल्प ले लिया, प्रधान संकल्प इज डिफरेंट थिंग, उसका समर्पण लास्ट दिन होगा। आज का आपने संकल्प अभी लिया है, तो अब इसके अनुसार आप जो है माता जी का कोई अगर आपको ध्यान आता है तो वेल एंड गुड है, नहीं तो मन से जो है उनकी प्रार्थना आप करिए। सर्वप्रथम आप क्या करेंगे, गौरी गणेश का पूजन करेंगे। गौरी गणेश पूजन आपको मंत्र नहीं आता है, कोई दुविधा नहीं। आपके पास होना चाहिए हल्दी, होना चाहिए रोरी, होना चाहिए चंदन, होना चाहिए। आप अपने पास पान का पत्ता ले आके रख लीजिए अगर हो सके तो, नहीं तो फूल, छुट्टे फूल हो और फूल की माला हो, ये चीज़ें आपके पास अवेलेबल हो। ठीक है, भोग लगाने के लिए कुछ मीठा हो जाए और कुछ फल, ये प्रतिदिन आपको चाहिए होगा। इतना सब कुछ करने के बाद अब अक्षत अपने उल्टे हाथ पे लीजिए और सीधे हाथ से, अगर आपको ओम गणानान्त्वा गणपति गुंघवामहे याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है ओम श्री गणेशाय नमः, गणेश हे गणेश भगवान बोलते हुए अक्षत उनके ऊपर छिड़कते रहिए 2-2 दाना। हे गणेश भगवान, मैं ये पूजन करने जा रहा हूँ, मैं माँ गौरी और गणेश भगवान का आवाहन कर रहा हूँ, मुझ पर कृपा करें, आप लोग आवें और यहाँ वास करें, स्थान ग्रहण करें। ऐसा कहते हुए 2-2 अक्षत छींटते रहिए। फिर उसके बाद आचमनी पात्र से एक आचमन जल लेके इस पर गोल घुमाकर ओंच के, जिसे बोलते हैं ओंच कर, अपने सामने खाली पात्र रख लीजिएगा, उसमें उस जल को छोड़ दीजिए। आए वो, उनका आपने पैर धुलवा दिया। अब तुरंत जो है क्या करिए, कलश पे पहले जो कलश, नीचे कलश है उसके ऊपर 2-2 दाना छिड़कते रहिए। बोलिए हे वरुण महाराज, आपसे विनम्र निवेदन है, आइए और यहाँ वास करिए, मैं माता जी के कलश की स्थापना करने का इच्छुक हूँ, आशीर्वाद आपका चाहता हूँ कि मैं इस अनुष्ठान को संपूर्ण कर सकूँ। ये बोलते हुए 2-2 दाना उस पर छिड़कते रहिए। फिर उसके बाद माता जी के लिए, माता जी का आवाहन इसी तरह से करिए, नारियल के ऊपर 2-2 दाना छिड़क के। ये बहुत शॉर्ट में, एक गृहस्थ व्यक्ति को जिसको कुछ नहीं आता है वो किस तरह से करे, उसके लिए मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ। तो 2-2 दाना छिड़कते रहिए। जब आपका ध्यान पूरा हो जाए, आवाहन पूरा हो जाए, तो फिर से एक आचमन जल लीजिए और एक बार कलश के ऊपर ओंच के उसको वही खाली पात्र में छोड़ दीजिए। अब इसके बाद आपको हल्दी इसी तरह अर्पित करनी है। अच्छा, अब इस जगह पे आप जब कलश का पूजन कलश को पे आवाहन कर लेंगे, फिर उसके बाद अब अपना अखंड द्वीप प्रज्वलित करेंगे। अखंड द्वीप प्रज्वलित करके बोलेंगे हे अग्नि महाराज, हे अखंड द्वीप महाराज, आप आए हमारे अखंड द्वीप में निवास करें और हमें आशीर्वाद दें कि मैं अखंड द्वीप का संकल्प पूरा कर सकूं। इसके अलावा 2-2 अक्षत अखंड द्वीप में नहीं डालेंगे, उसके पास भूमि पर छोड़ते रहेंगे। फिर उसके बाद जब वो हो जाए तो फिर भैरव बाबा से का आवाहन करिए कि भैरव बाबा आइए और अखंड द्वीप में स्थान ग्रहण करिए। जब ये हो जाए तो एक आचमन जल आप भैरव बाबा के लिए निमित्त उस ओंच के आप जो है खाली पात्र में छोड़ देंगे। अब इसके बाद सीक्वेंस के साथ में हल्दी है, अक्षत है, फूल है, फूल भोग लगाने के पहले फूल आप चढ़ा दीजिएगा। ये चीज़ें पहले गणेश जी को, फिर कलश पे, कलश के बाद फिर जो है अखंड द्वीप के पास में छोड़िए। फिर छुट्टे फूल, जो खुले फूल होते हैं, खुले फूल सबके पे चढ़ाइए, फूल अर्पित करिए। फूल अर्पित करने के उपरांत आप माला अर्पित करिए। ये कोशिश करिए कि गुड़हल की माला माता जी को अर्पित करें, और हो सके तो लवंग की माला 20-25 लवंग एक धागे में गुह कर उसकी माला बना लीजिए। उसको जो है माता गुड़हल के बाद उसको जरूर अर्पित कर दिया कर, इसका बड़ा प्रभाव पड़ता है।
तो ये कार्य आप कर लीजिए। इस तरह से आपका पूजन हो जाएगा। जब आप माला वाला अर्पित कर लेंगे तो फिर उसके बाद भोग लगाने की बारी आती है। भोग चाहे तो एक जगह लगा दीजिए, चाहे तो अलग अलग जगह पे गौरी गणेश के लिए, एक छोटे से प्लेट में जो है माता जी के लिए, एक छोटे से प्लेट में अखंड द्वीप के पास में रख दीजिए, एक छोटा सा प्लेट अपने मंदिर में रख दीजिए। इसमें जो है एक एक फल और थोड़ा थोड़ा मीठा, एक एक मीठा उसमें रख दीजिए। और साथ में जब आप 4 बार जल घुमाकर जब आप भोग लगाएंगे तो 4 बार ओंच के जल को 4 बार ओंचना है और 4 बार अपने खाली पात्र में डालना है। किस लिए? हाथ धोने के लिए, मुंह धोने के लिए, कुल्ला करने के लिए, पानी पीने के लिए। तो 4 बार जल गिराया छोड़ा जाता है। इसके बाद हर एक पात्र में अगर आपके पास पैसे कायदे से हैं, भगवान ने कृपा कर रखी है, तो 100-100 रुपये उसमें चढ़ा दीजिए। नहीं है तो 50 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये, 1 रुपये, 1-1 रुपये उसमें चढ़ा दीजिए। ये होती है दक्षिणा। भोजन के उपरांत ब्राह्मण को दैव मतलब जो भी पूजनीय होते हैं उन्हें दक्षिणा अवश्य दी जाती है। इससे जो भी कुछ त्रुटियां रहती हैं वो पूर्ण हो जाती हैं। भावना है, माता जी को इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये भावना होती है, ये लोकाचार होता है, ये शास्त्रोक्त विधियों में भी वर्णित है। सो ये करना चाहिए। तो इसे आप कर लीजिए। इससे न अमीर होंगे आप, न गरीब होंगे। अगर माता की थोड़ी सी दृष्टि आप पे पड़ गई तो कहाँ से कहाँ पहुँचा देंगे। सो विधियों का पालन करिए, ये कर लीजिएगा। ये करने के उपरांत अब आप माता जी से निवेदन करिए कि हे माँ मुझे आशीर्वाद दें कि मैं अपने जप को प्रारंभ कर सकूं। अच्छा, इसमें कुछ लोग पाठ करते हैं, तो अब यहाँ से आप अपना पाठ शुरू कर लीजिएगा उनसे प्रार्थना करके। और जो मेरे शिष्य हैं उनको मैंने विशेष रूप से बताया हुआ है कि किस तरह से आपको नावाण मंत्र जाप करना है। उसके पहले कुछ पाठ करने हैं तो वो उन पाठों का अनुसरण करेंगे, उनका पाठ करेंगे। उसके बाद नावाण मंत्र का जाप करेंगे। और जो लोग केवल नावाण मंत्र का जाप करना चाहते हैं वो लोग इतना माँ से निवेदन करके तुरंत जो है अपनी माला उठाएंगे, माला को प्रणाम करेंगे, उस पर फूल वूल अर्पित करेंगे, अगरबत्ती धूप बत्ती दिखाएंगे। इसके उपरांत जो है आप माला से जो है अपना जाप प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले गुरु अगर आप कहें तो वेल एंड गुड है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, ओम नमः शिवाय का आप जाप करेंगे। सबसे पहले श्री गणेशाय नमः या गंगणपतये नमः, कोई भी भगवान गणेश का मंत्र हो। इसके बाद ओम नमः शिवाय, फिर उसके बाद बम भैरवाय नमः या भैरव जी का कोई भी और मंत्र हो आपको याद हो तो वो जाप कर लीजिए। भैरव जी का नहीं जाप कर रहे हैं तो वैसे भैरव जी का जाप करना चाहिए। नहीं जाप कर रहे हैं किसी कारण तो हनुमान जी का मंत्र जाप कर लीजिए, लेकिन दोनों में से किसी एक का हो। उसके बाद आप नावाण मंत्र का जाप प्रारंभ करिए। जाप आपका जब समाप्त हो जाता है तो एक आचमन जल लेकर भूमि पर छोड़ के मिडिल फिंगर से, बीच वाले फिंगर से उस जल को छूकर माथे पे धारण कर लीजिए। फिर माता जी की आरती करिए। आरती करने के उपरांत क्षमा याचना करिए। क्षमा याचना करके जो भी कुछ आपने पूजा पाठ जब तब किया सब कुछ समर्पित कर दीजिए। समर्पित करने के बाद एक आचमन जल अपने आसन के पूर्व साइड के राइट हैंड के कोने को उठाइए, उसके नीचे गिराइए और अपने मिडिल फिंगर से ओम इंद्राय नमः, ओम शक्राय नमः बोलकर 2 बार गोला बनाइए और उसे माथे पे धारण कर लीजिए। इतना कहकर आप उठ जाइए। सेम यही प्रोसेस आपका रात में होगा। तो मुझे लगता है कि मैंने एक साधारण वे में समझाने की कोशिश की है कि इस नवरात्र में आप लोगों को पूजन। अच्छा, एक चीज़ और विशेष छूट गई, हवन। इसमें जो भी हवन होगा कोशिश करिए कि बाजार की सामग्रियों से न हो। मैं किसी पे ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है बाजार में मिलने वाली हवन सामग्री 99% केवल लकड़ियाँ होती हैं और ये भी नहीं पता कि कौन सी लकड़ी है। सो ध्यान रखिए कि शुद्धता के साथ भी इतना सब कुछ मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा सा और मेहनत कर लीजिए। थोड़ी कॉस्टली आएगी हवन सामग्री, पर अलग अलग जड़ी बूटियाँ मंगा के बना लीजिए। नहीं आपके पास है उनकी जानकारी, आप मुझे फ़ोन कर लीजिए, मैसेज कर लीजिए, मैं आपको लिस्ट भेज दूंगा, आप उससे हवन सामग्री बना लीजिए। फिर भी अगर उसमें से एक भी चीज़ आपको नहीं मिल रही है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको बनी बनाई हवन सामग्री कुरियर कर दूंगा। देश के किसी भी कोने में रहेंगे आपके पास वो हवन सामग्री पहुँच जाएगी, 10वीं से पहले पहुंच जाएगी। सो हमेशा शुद्धता पे ध्यान रखिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अगर कोई शंका इस वीडियो में रह गई हो तो मुझे व्हाट्सएप करें, मुझे कॉल करें, पर कोई शंका अपने साथ में मत रखिएगा। कॉल करने का समय शाम को 7 बजे से या 8 बजे से रात 11 बजे तक। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम।